मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। बंधुओं, इस बार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2022 रविवार के दिन पड़ रहा है। उत्पन्ना एकादशी को एकादशी महारानी का जन्म हुआ था। इस दिन एकादशी व्रत का शुभारंभ करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। एकादशी व्रत को करने से व्रतकर्ता के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं एकादशी महात्म्य की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महात्म्य की जय। बंधुओं, धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से कहा, प्रभु आपने 26 एकादशियों की बात कही थी, कृपया पहली एकादशी उत्पन्ना के महात्म्य के विषय में कुछ बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या महात्म्य है और इसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। इस व्रत की विधि भी बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, धर्मराज, इसी एकादशी से एकादशी का व्रत आरंभ किया जाता है। यह हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। दशमी की शाम को ही दातुन कर लेनी चाहिए और उस दिन रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः संकल्प पूर्वक ही स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व यदि सुलभ हो सके तो शरीर पर मिट्टी पोत लेनी चाहिए। यदि मिट्टी सुलभ ना हो तो मुल्तानी मिट्टी या चंदन का ही शरीर पर लेप लगाना चाहिए। यदि यह भी संभव ना हो तो स्वच्छ जल में गंगाजल डालकर मिट्टी की मानसिक कल्पना करके स्नान कर लेना चाहिए। मिट्टी लेपन करते समय यह मंत्र बोलना चाहिए, अश्वकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे मृतके हर में पापम यनमया पूर्व संचितम। स्नान कर लेने पर धूप दीप नैवेद्य से प्रभु का पूजन करना चाहिए। रात्रि को दीपदान करना चाहिए। ये सभी कृत्य भक्ति भावना से करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग का त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। भजन सत्संग या अन्य शुभ आयोजन करने चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। कृष्ण और शुक्ल दोनों एकादशियों को कोई भेद ना समझते हुए दोनों को एक सा समझकर व्रत करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से उन लोगों से 16 गुने से भी अधिक पुण्य का फल मिलता है जो शंखोद्धार तीर्थ के दर्शन करते हैं। व्यतिपात योग में संक्रांति के समय सूर्य या चंद्र ग्रहण के अवसर पर दान देने और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है वही फल एकादशी के व्रत से मिल जाता है। इस व्रत के करने से उस दान से 16 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है जो वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गाय दान करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है उससे 10 गुने से अधिक फल एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत ना किया जाए तो यश दान और तप का फल नहीं मिल पाता। अतः एकादशी का व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्र यज्ञ करने से मिलने वाले फल से भी अधिक होता है। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, प्रभो एकादशी का व्रत अनेक तीर्थों से भी अधिक पवित्र और श्रेष्ठ फल देने वाला
किस प्रकार कहा जाता है, कृपया विस्तार सहित बताकर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। भगवान बोले, तुम ध्यान देकर सुनो। सतयुग की एक घटना है। एक भयानक दैत्य था, उसका नाम था मुर। मुर ने इंद्र आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया था, उन्हें उनके स्थान से हटा दिया था। तब देवराज इंद्र महादेव जी के पास गए। इंद्र ने उनसे अपनी व्यथा कह सुनाई। उन्होंने कहा, कैलाशपते, मुर नामक दैत्य के अत्याचारों से सभी देवता बड़े दुखी हैं और स्वर्ग से भगा दिए गए हैं। अब भूलोक में ज्यों-त्यों करके अपना जीवन बिता रहे हैं। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इस महान दुख से छुटकारा मिल सके। भोलेनाथ ने इंद्र से कहा, देवराज, आप लोग विष्णु जी की शरण में जाइए, वे अवश्य ही आपका उद्धार कर देंगे। महादेव जी के निर्देश के अनुसार इंद्र एवं दूसरे देवता क्षीर सागर गए। वहां विष्णु भगवान शेष शैया पर सो रहे थे। भगवान को सोया हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। हे देव, हे दया के सागर, हे दयालु प्रभो, हम सब पुनः पुनः आपको प्रणाम करते हैं। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। हम सब दैत्यों से डरकर आपकी शरण में आए हैं। दैत्यों ने हमें स्वर्ग से भगा दिया है और हम सब पृथ्वी पर इधर उधर घूम रहे हैं। अब हमें केवल आपका ही सहारा है। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर विष्णु भगवान ने देवताओं से पूछा, देवताओं, यह बताओ कि उन दैत्यों का मुखिया कौन है जिसने सब देवताओं की यह दुर्गति कर दी है। इंद्र ने उत्तर दिया, प्रभु, पुराने समय में तालजंग नामक एक दैत्य था। वह दैत्य ब्राह्मणों के वंश में पैदा हुआ था। उसका एक पुत्र है मुर। वह चंद्रावती नगरी में रहता है और वही उसकी राजधानी है। उसने अपनी ताकत के बल पर सब देवताओं को पराजित करके उन्हें देवलोक से निकाल दिया है और उनके स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति कर दी है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को ताप देता है और स्वयं ही बादल बनकर जल बरसाता है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि उसका वध करके हमारी रक्षा करें। विष्णु भगवान ने देवताओं को भरोसा दिया, देवताओं, आप लोग चंद्रावती नगरी को चलिए, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु को नष्ट कर दूंगा। जब देवता और विष्णु भगवान वहां पहुंचे, मुर नामक दैत्य अपने सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में भयानक गर्जन कर रहा था। युद्ध आरंभ हुआ। असंख्य दैत्य अनेक प्रकार के हथियारों से देवताओं से युद्ध करने लगे। उन्होंने क्षण भर में ही देवताओं को मार मार कर भगा दिया। अब तो विष्णु भगवान का युद्ध करना बड़ा आवश्यक हो गया। वे भी युद्ध क्षेत्र में आ गए। दैत्यों ने रण क्षेत्र में विष्णु जी को देखा तो वे उन पर अनेक अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। विष्णु भगवान अपने चक्र और गदा के प्रहार से उन अस्त्र शस्त्रों को काटने लगे, जिससे वे नष्ट हो गए। इस युद्ध में असंख्य दानव मारे गए, पर दैत्यराज मुर बिना विचलित हुए युद्ध करता रहा। विष्णु भगवान उसे मार देने के लिए जो भी हथियार चलाते थे, वे सब उस दैत्य के तेज से नष्ट हो रहे थे और ऐसा लगता था जैसे वे हथियार नहीं, फूल बरसा रहे हों। फल यह हुआ कि अनेक हथियारों प्रयोग करने पर भी भगवान दैत्य को पराजित नहीं कर सके। युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा, पर दैत्य पर विजय प्राप्त न हो सकी। अंत में वे विश्राम करने के लिए भद्र का आश्रम में बनी केवल एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में चले गए। वहां जाकर वे सो गए। वह दैत्य भी उनके पीछे पीछे आया था। उसने विष्णु भगवान को सोता हुआ देखा तो उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया। वह विचार करने लगा
कि अब मैं अपने इस पुराने शत्रु को मार दूंगा और मेरी राह का कांटा निकल जाएगा। दैत्य इस प्रकार सोच ही रहा था कि भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत सुंदर और रूपवती कन्या प्रकट हो गई। उसने बड़े अलौकिक वस्त्र धारण कर रखे थे। प्रकट होते ही वह दैत्य से युद्ध करने लगी। उसे देख दैत्य आश्चर्य में पड़ गया और हैरान होकर सोचने लगा कि इतनी बलशालिनी यह कन्या कहाँ से आ गई। फिर भी वह उससे निरंतर बिना विश्राम किए युद्ध करता रहा। तब उस कन्या पर एकदम क्रोध सवार हो गया और उसने दैत्य के सब हथियार तोड़ फोड़ डाले, उसका रथ भी तोड़ डाला। अब दैत्य जो था वह मल्ल युद्ध करने लगा। कन्या ने उसे धक्का मारा तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उठा तो कन्या ने उसका सिर काट दिया। इधर सिर कटा और उधर वह भूमि पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अन्य दानवों ने यह देखा तो वे पाताल लोक को भाग गए। भगवान विष्णु की नींद टूटी तो उस दैत्य को मृत अवस्था में देखा। भगवान आश्चर्यपूर्वक सोचने लगे कि इस दैत्य को किसने मार दिया। दैत्य का वध करने वाली कन्या ने जब उन्हें आश्चर्य में पड़े देखा तो हाथ जोड़कर बोली, भगवान, यह दैत्य आपको मारना चाहता था, तभी मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई और इसको मार दिया। भगवान ने प्रसन्न होते हुए कहा, बालके, तुमने तीनों लोकों के देवताओं को दुख देने वाले इस दैत्य का वध करके उन्हें सुख पहुंचाया है, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं बेहिचक वह वरदान तुम्हें दे दूंगा। कन्या बोली, प्रभो, मैं चाहती हूँ कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सभी पाप कट जाएं और अंत में स्वर्ग का निवासी बने। जो मनुष्य मेरे दिन या रात्रि में केवल एक बार भोजन करे उसे भी व्रत का आधा फल प्राप्त हो। उस कन्या की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, बालके, आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि है। इस तिथि में जन्म लेने के कारण तुम्हारा नाम एकादशी होगा। साथ ही यह भी कि मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। जो तेरा व्रत करेगा वह तेरे और मेरे दोनों के भक्त होंगे और संसार में सुख भोग कर स्वर्ग को मोक्ष को पाएंगे। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी श्रेष्ठ होगा। मुझे तीज, अष्टमी, नवमी और 14 तिथियां बहुत प्रिय हैं, पर तुम उनसे भी अधिक प्रिय होंगी। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रभु के ऐसे प्रिय वचनों को सुनकर वह एकादशी नाम की कन्या भी बहुत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे पांडु नंदन, एकादशी के व्रत का फल सब व्रतों और तीर्थों के फल की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। जो कोई एकादशी का व्रत करता है मैं उसके शत्रुओं को नष्ट तो कर देता हूँ, साथ ही उसे मोक्ष भी प्रदान कर देता हूँ। उसके मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को मैं स्वतः ही नष्ट कर देता हूँ। एकादशी का यह व्रत सभी पापों का नाश करके सिद्धि प्रदान करता है। एक बात ध्यान रखने की है कि प्रत्येक महीने की दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से एक जैसी है, उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। जो लोग एकादशी महात्म्य को पढ़ते या सुनते हैं वे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।